एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पर फैक्ट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बिहू त्यौहार के बारे में, उसके बाद हम पोचमपल्ली के बारे में देखेंगे। देन हम यहाँ पर कुछ जो आपकी खास चीज़ें हैं, जिस तरीके से पोचमपल्ली में आपकी साड़ी जो है वो फेमस है, उसी तरीके से अन्य जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे। उसके बाद एक आपका चैप्टर है दूर देश की बात, जिसमें आबू धाबी के बारे में जिक्र किया गया है, तो उसको देखेंगे। और आपकी जो फौजी वहीदा है इनके बारे में कुछ और फैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इनको हम वन बाय वन करके। सबसे पहले अगर मैं बिहू की बात करूं तो बिहू का जो त्यौहार है ये बेसिकली आपके असम में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? असम में सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली आपका असम में मनाए जाने वाला एक ऐसा त्यौहार है जो आपके चावल की फसल जो होती है इसकी कटाई होने के बाद आपका मनाया जाता है। ये आपके लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि बिहू त्यौहार जो है असम आपके राज्य का त्यौहार है, और ये बेसिकली आपके चावल की जो फसल होती है उसकी जब कटाई हो जाती है उसके दिन आपका मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग इसको। इसके बाद आता है आपका कि माघ बिहू आपका 14 और आपका 15 जनवरी, जो कि आपके असमिया कैलेंडर के अनुसार हम देखें तो असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को आपका जो है माघ बिहू पड़ता है। ठीक है, तो आपके 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि इस डेट को हमारे भारत में मैं अगर बात करूं तो उत्तरी भारत में आपका जो है आप सभी को पता है संक्रांति मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले दिन को आपका जो है इसमें अरुका कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बिहू त्यौहार है, इस बिहू त्यौहार में जो पहला दिन है इस पहले दिन को अरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरुका कहा जाता है, याद रखिएगा। इस दिन आपका जो है अस्थाई शेड यानी कि छप्पर बनाते हैं। याद रखिएगा कि इस दिन आपका अस्थाई छप्पर बनाए जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, पहला जो दिन होता है आपके बिहू त्यौहार में उसको क्या कहा जाता है? अरुका कहा जाता है। और इसी दिन आपके जो है छप्पर बनाए जाते हैं। अस्थाई यानी कि टेम्प्रोरी छप्पर बनाए जाते हैं, उसी को शेड कहा गया है। ये बनाए जाते हैं जिसे आपका भेला घर कहते हैं। अब ये जो अस्थाई घर बनाया गया है यहाँ पर, इसको भेला घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेला घर। एक मिनट दीजिए, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लूँ। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहला जो दिन है इसको हम अरुका कहते हैं, वहीं पर आपका जो अस्थाई जो घर होता है इसको भेला घर कहते हैं। जो अस्थाई छप्पर छाया जाता है उसको भेला घर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इस दिन आपका सामाजिक भोज जो है इसका आयोजन किया जाता है। सामाजिक भोज का मतलब आप सभी ने गांव में देखा होगा कि पंगत होती है, उसी तरीके से एक आपका जो है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो आपका एक सामाजिक भोज होता है। ठीक, अब यहाँ पर बोरा आपको याद रखना है कि बोरा क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि बोरा क्या है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक बेसिकली किस्म है। ठीक है, जो पकाने के बाद कैसी हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। कुछ चावल आप लोगों ने देखे होंगे, आपने कि खाए भी होंगे कि जो पकाने के बाद बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं। पानी वाला उनमें कम डालो फिर भी वो गीले हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपके असम में एक आपका बेसिकली चावल है जो आपका बोरा कहलाता है। और ये चावल जो है एक ऐसा चावल है जो कि आपका जो है आपका बनाने के बाद, इसको पकाने के बाद ये चिपचिपा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह आपका जो त्यौहार है ये चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। तो ये त्यौहार आपका जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चावल की जो फसल है इसकी कटने पर ही मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली एक आपका कस्बा है जो कि आपके तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में है। और यहाँ पर बेसिकली क्या आपकी साड़ी फेमस है। आपने पोचमपल्ली साड़ी सुना होगा, ये आपकी फेमस है। कहाँ पर? आपकी बेसिकली तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर आपके परिवार जो हैं वो बुनकर हैं। कैसे हैं? बुनकर हैं। इसीलिए जो है इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से आपका जाना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कुछ खास चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। जैसे आपका कुल्लू का शॉल फेमस होता है। आपका बिहार की मधुबनी पेंटिंग आपकी फेमस है। कुल्लू की शॉल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, और असम की सिल्क आपकी फेमस है। और कश्मीर की कढ़ाई याद रखेंगे आप लोग, कश्मीर की कढ़ाई आपकी फेमस है, असम की सिल्क फेमस है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग और कुल्लू की शॉल। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करूँ, कुल्लू की शॉल आपकी फेमस है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग एंड आपका असम की सिल्क और आपकी कश्मीर की कढ़ाई। अब दूर देश की आपकी जो बात है, इसमें एक बच्चा जो है अपने जो है रिलेटिव के यहाँ जाता है अबू धाबी में, तो इसमें बेसिकली आपके कुछ टर्म यूज़ किए गए थे। एक तो था आपका चिटप्पन। क्या था? चिटप्पन। और दूसरा था कजुम्मा। क्या था? कजुम्मा। मलयालम में आपका जो है देखा जाए तो चिटप्पम जो है पिता का छोटा भाई होता है। ये आपको याद रखना होगा
कि एनसीईआरटी में बताया गया है आपके मलयालम में चिटप्पम जो है पिता का छोटा भाई होता है और कजुम्मा जो है पिता के छोटे भाई की पत्नी यानी कि आपकी चाची जो कहलाती हैं, जिनको आप कहते हैं, ये कजुम्मा कहलाती हैं। तो याद रखेंगे, अब आप अपने चाचा को चिटप्पम कहिएगा और अपनी चाची को क्या कहिएगा, कजुम्मा कहिएगा। कह पाएंगे आप लोग? कह के देखिएगा एक बार, चाचा को लगेगा गालियाँ दे रहे हैं, चाची को तो थप्पड़ ही पड़ जाएगा चाची से तो। ठीक, अब अबू धाबी की स्थानीय भाषा आपकी अरबी है और मुद्रा आपकी दिरहम है। ये एक बार सीटेट में पूछा गया है, याद रखिएगा कि अबू धाबी जो है यहाँ का आपका बेसिकली मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा दिरहम है और स्थानीय भाषा आपकी अरबी है। ठीक, अब एक आपका जो लास्ट चैप्टर है आपकी क्लास 4 की एनसीईआरटी में, जिसमें आपका फौजी वहीदा के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा कि ये बेसिकली आपकी कहाँ की थी, तो ये आपके जम्मू कश्मीर की थी। ये भारतीय नौसेना में आपकी डॉक्टर है, क्या है, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली जो गिनी चुनी आपकी महिलाएं होती हैं, उनमें से एक हैं आपकी फौजी वाहिदा। याद रखिएगा, वाहिदा जो है आपके थन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे से गाँव से हैं, जो कि आपके कश्मीर के राजौरी ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला, जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है राजौरी। याद रखेंगे कि फौजी वाहिदा कहाँ की हैं, तो फौजी वाहिदा आपके जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में आपकी हैं। ठीक है, राजौरी ज़िले की थी। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो आपकी परेड होती है उसमें कितने निर्देश दिए जाते हैं, तो इन्होंने बताया कि परेड में 36 निर्देश दिए जाते हैं। कितने? 36 निर्देश जो है यहाँ पर दिए जाते हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो याद रखिएगा कि परेड में 36 जो है आपके निर्देश दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है चित्रकला और उससे संबंधित आपके जो है स्टेट, वो आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूँ कलमकारी, तो कलमकारी आपका कहाँ पर फेमस है? कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश में फेमस है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। पिथौड़ा की अगर मैं बात करूँ तो ये मध्य प्रदेश में है। बार्ली महाराष्ट्र में है। मधुबनी आप सभी को पता है बिहार में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कलमकारी जो एक चित्रकला है ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में फेमस है। पिथौड़ा आपके मध्य प्रदेश की है। बार्ली का संबंध महाराष्ट्र से, मधुबनी का जो संबंध है वो बिहार से है। तो इतनी चीज़ें जो आज के लेक्चर में मैंने बताई हैं वो आप लोगों को याद रखना है। बाकी मैं आपके जितने भी लेक्चर अभी तक मैंने क्लास 4 की एनसीईआरटी के करवाए हैं उन सभी को मैं कंबाइन करके एक वीडियो दे दूँगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।